नमस्कार प्यारे विद्यार्थी और प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आपका एमजेई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि कोविड-19 जो कि एक महामारी का रूप ले चुकी है और अब जैसे कि धीरे धीरे अपन लोगों को ये पता चल रहा है कि कोचिंग सेंटर जो हैं शायद और भी समय लग सकता है इसको ऑफलाइन क्लासेस चलाने में। तो ऑनलाइन क्लासेज के अंदर एक अंतर्गत ही मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, जिसमें जीके के भी होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, मैथमेटिक्स के भी स्टार्ट हो जाएंगे अभी। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो आने वाले आगामी, देखिए एक नोटिस आया है और वो नोटिस एसएससी से रिलेट है। और एसएससी ने ये कहा कि जैसे ही कोरोना वायरस जो लॉकडाउन आपका जो लगा हुआ है वो 31 मई तक जो लगा हुआ है, उसके बाद में जो जून का महीना आएगा, 1 जून को जो मीटिंग की जाएगी उसमें आगामी भर्तियों को लेकर कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर लॉकडाउन आगे की ओर बढ़ेगा तो ये भी मानिए कि जो कैलेंडर है वो आगे घोषित होगा। फिर तो ये मान के चलिए कि आगामी लगभग लगभग अगर अपन ये माने कि 1-1.5 महीने में कोई भी एसएससी वगैरह की एग्जाम कंडक्ट नहीं होगी तो ये गलत नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो भी आगामी एसएससी की एग्जाम है, एग्जाम होने वाली है, उनके लिए आपको तैयारी रखनी है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि देखिए कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टॉपिक्स वगैरह को क्लियर कर चुके होते हैं, किसी भी संस्थान में जाकर टॉपिक्स वगैरह को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है उनको आती है कि क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं। तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन पेपर जो कि पिछली विगत भर्ती प्रीवियस पेपर जो हैं वो मैं लेकर आऊंगा और आप लोगों को बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए जो एसएससी की एग्जाम है, वो एसएससी की जो एग्जाम आपकी होने वाली है, अगर मैं बात करूं एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फुल फॉर्म होती है, सभी विद्यार्थी जानते हैं। और जो एसएससी है वो देखिए 3 लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एक 10th लेवल पर कंडक्ट कराती है, एक 10+2 पर कंडक्ट कराती है और एक आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर कंडक्ट कराती है। तो एसएससी 3 लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करती है। एक 10th लेवल पर करवाती है, एक 10+2 के 12th पर यानी कि जो 12th पास आउट होते हैं स्टूडेंट उनके लिए करवाती है और एक ग्रेजुएशन लेवल पर करवाती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 10th लेवल पर जो एग्जाम होती है उसी का नाम होता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग सर्विस। मल्टीटास्किंग सर्विस ये एग्जाम कंडक्ट 10th लेवल पर होती है। 10+2 को आप लोगों को पता होगा कि 10+2 के नाम से ही एक वैकेंसी आती है जिसको अपन CHSL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाने का काम करती है। और ग्रेजुएशन लेवल पर जब अपन बात करते हैं तो ग्रेजुएशन एक स्टेनो की भी 10+2 लेवल पर भी आती है, ग्रेजुएशन लेवल पर भी आती है। ग्रेजुएशन लेवल पर सबसे बड़ी जो एग्जाम होती है वो आपकी होती है सीजीएल। होती है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। इसी के ऊपर आपकी एक एग्जाम और कंडक्ट करवाई जाती है जिसका नाम होता है सीपीओ। क्या नाम होता है? सीपीओ। ये पुलिस से रिलेटेड आपका काम करने का काम करती है। सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के नाम से ये एग्जाम कंडक्ट कराने का काम आपका एसएससी करवाती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए और भी होती है, जैसे स्टेनो की भी एग्जाम होती है, ठीक है, और भी कई एग्जाम्स जो होती है वो एसएससी काम करती है और इनको कंडक्ट करवाती है। देखिए डियर स्टूडेंट, सभी में अगर मैं बात करूं, एक आपका एक सीपीओएसआई का जो पेपर होता है उसका अगर प्री का पेपर छोड़ दो तो सभी पेपर में क्वेश्चन आते हैं 100 और 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो मिनट्स दी जाती है वो 60 मिनट्स दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट, समय बहुत कम रहता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी वहां पर अपन लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए डियर स्टूडेंट, जो 100 क्वेश्चन, 100 जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिवाइड करते हैं हम 25 से, 25 से डिवाइड करते हैं 4 भागों में। और 4 भाग जो इसके बनते हैं वो 4 भाग इस प्रकार से बनते हैं। पहला जो भाग आपका बनता है वो बनता है आपका, जैसे इंग्लिश का मान लो, पहला जो भाग बन गया वो किसका बन गया? इंग्लिश का। दूसरा जो होता है वो आपका मैथ्स का हो जाता है। तीसरा जो भाग होगा वो हो जाता है आपका रीजनिंग का, ठीक है। और चौथा जो भाग होता है वो आपका आता है जीके और जीएस का, जीके प्लस जीएस का। अगर आप बात करें तो जनरल स्टडी बोल सकते हो, जीके को जनरल नॉलेज बोल सकते हो, जनरल साइंस भी आती है इसमें। तो देखिए जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वो 25 आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन 25 आते हैं, रीजनिंग के 25 आते हैं
और जीके और जीएस के मिलकर भी 25 आते हैं, इसलिए टोटल हो जाते हैं अपने कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे सीजीएल प्री की बात करें, जैसे 2019 के जो पेपर लगे हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, 2018 के जो पेपर लगे हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, 17 के जो पेपर लगे हैं, 18 में वैकेंसी थी और 19 में लगी थी, वो सारे मैं पेपर आपको कराने वाला हूँ आगे। और कुछ सीपीएसआई के भी करवाऊंगा। आगामी जो भर्तियां हैं वो आगामी भर्तियां, एक तो आपकी सीजीएल की मेंस की भर्ती है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मेंस की बात करें तो सीजीएल मेंस में क्या होता है, सीजीएल मेंस में देखिए आपके 100 क्वेश्चन तो आते हैं मैथ्स के, 100 क्वेश्चन तो किसके आते हैं, मैथ्स के, और 200 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, 1 मार्क का, ठीक है। तो 200 जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके इंग्लिश के, वो आते हैं आपके इंग्लिश के। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो टोटल होते हैं वो 400 नंबर का ये मेंस का पेपर होता है, यानी कि जो मैथ का एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है, और इंग्लिश का 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल क्वेश्चन 300 होते हैं और 400 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं, 400 का ये पूरा पेपर आपका मेंस का होता है। तो 200 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको रिलेट करने पड़ते हैं। लगभग यहाँ पर 50 क्वेश्चन वॉइस और आपके नरेशन से रिलेट कर जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक रहने वाले हैं। मैं आपको क्लासेस भी दे रहा हूँ, इनकी जो भी क्वेश्चन वगैरह बने हुए हैं वो भी सारे करेंगे, प्रैक्टिस वगैरह भी सारी अपन यहाँ से करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो आप लोगों के लिए देखिए सबसे मेन जो बात है वो बात यह है कि सीपीओ जो ऐसा ही है उसका प्री का पेपर हो चुका और वो मेंस का पेपर लगना है। और मेंस में भी अगर बात करें तो मेंस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स सीपीओएसआई के अंदर भी मेंस में जो क्वेश्चन आने हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं सीपीओएसआई के वो भी अपन को करने हैं। स्टेनो की वैकेंसी आएगी, सीएचएसएल की क्वेश्चन आएंगे। सीएचएसएल में आपको मैंने बता दिया कि जो इंग्लिश के क्वेश्चन आने हैं वो कितने आने हैं, 25 आने हैं। तो हर पार्ट में आपका इंग्लिश जो है वो मेजर पार्ट अदा कर रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी के लिए हम आगामी आने वाले समय के अंदर 1-2 दिन में ही मैं ये पेपर आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। तो यही आप लोगों को सूचना देनी थी थोड़ी सी कि एसएससी के बारे में कि किस प्रकार से कौन सी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, और बाकी अपन जब पेपर करेंगे तब मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय एमजीए।